हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट क्लास में हमने आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना बेटा, 10 फॉर्मूले बताए थे, 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और उस पर आपको क्या कराए थे बेटा, सवाल। जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सेंडिंग टाइम क्या होता है, डिसेंडिंग टाइम क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बाद आर और एच में रिलेशन क्या होता है, एच और टी में रिलेशन क्या होता है, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, टाइम व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या होती है, और एट एनी टाइम टी क्या होता है। सारी चीज आपको बताए थे। उसी को बेटा हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद बेटा कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। आई होप आपने पीछे वाला अच्छे से कवर किया होगा। हमने पूरा डिटेल में थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद सवाल भी हमने डिटेल में लिया था। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, कि एक्चुअल में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को, ये कॉन्सेप्ट नंबर 11, सेम हाइट कितने बार आता है बेटा? 2 टाइम्स। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से मैं बताता हूं। जब भी ऐसा कोई आए, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है बेटा, कि आपका प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो जब आप इसको फेंकते हो यू से, मान लो एंगल कितना है, थीटा, तो ये एक हाइट पे 2 बार आएगा। इस हाइट पे एक बार यहां आएगा और सेम हाइट पे ये दोबारा आएगा। सेम चीज हम लोगों ने फ्री फॉल में पढ़ा था। तो मान लो कि ये हाइट पे ये 2 बार आएगा, ठीक। तो हमने क्या माना था कि यहां से यहां जो जाने वाला टाइम है, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, T1। कितना हो जाएगा, T1। और यहां से यहां जो जाने वाला टाइम है, ये कितना हो गया, T2। सही है क्या? ये कहां से टाइम है बेटा, इनिशियली, ठीक है। तो इस हाइट पे पहुंचने में टाइम कितना लगा आपका, T2, T1, और इसमें क्या लगा बेटा, T2। क्लियर है? तो अगर आपको याद हो तो हमने वहां पढ़ा है कि जब यू से फेंकते हैं तो एक हाइट पे 2 बार आता है। तो एक्चुअल में ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बताइए बच्चों? यू साइन थीटा। कौन है? यू साइन थीटा। और आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यू कॉस थीटा। तो जैसे हम यू से फेंकते हैं तो क्या एक हाइट पे 2 बार आती है। तो अगर आपको याद हो तो ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले पढ़ा है कि T1 प्लस T2 जो आएगा वो बेटा हमेशा क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। T1 प्लस T2 किसके बराबर आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो T1 प्लस T2 इज नथिंग बट 2h/g। कितना हो गया बेटा आपका, 2h/g। वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था। तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, 2h/g। ठीक। अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते थे, 2u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि इस बार वर्टिकल स्पीड अपना क्या है, u साइन थीटा। अब कुछ बच्चे इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं रिलेट कर पाएंगे? अगर आपने वो पिछला लेक्चर जो मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं देखा है, ठीक है बेटा, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था जब हम वहां पर ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके थे। क्लियर है क्या? तो इस केस में भी सेम हाइट पे 2 बार आएगा और उस टाइम का सम क्या हो जाएगा बेटा आपका, उस टाइम का सम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। और यहां से एक और चीज हम लिख सकते हैं, एच इक्वल टू, ठीक है ना, ये सॉरी, ये आपका T1 × T2 होता है, ठीक है बेटा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी T1 T2। सही है बेटा, T1 T2। क्लियर है क्या? तो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो 11th कॉन्सेप्ट, 2 बार आएगा एक ही हाइट पे, ठीक है ना बेटा, 2 बार आएगा एक ही हाइट पे। और एक और खास बात है कि यहाँ का स्पीड, ए एंड बी का स्पीड सेम होगा, ठीक है ना बेटा। ए एंड बी का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। तो कभी कभी बोल देते हैं कि वेलोसिटी 2 बार सेम हुआ, मतलब स्पीड एट ए इक्वल टू स्पीड एट बी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सेम हाइट पे सेम स्पीड होता है। क्लियर है? चलिए बच्चों सवाल करते हैं, ठीक है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसलिए पूरा लेक्चर में आप बने रहिएगा। बट प्रोजेक्टाइल में एक हाइट पे 2 बार आता है, एक बार T1 और एक बार T2। और T1 + T2 क्या होता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए सवाल करते हैं इस पर बेस्ट, ठीक है। ए पार्टिकल इज, ध्यान से देखिएगा सवाल, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो एक पार्टिकल को इन्होंने यू स्पीड से फेंका एंगल थीटा पर, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना बेटा, फ्रॉम द ग्राउंड, इफ इट इज एट सेम हाइट, सेम हाइट पर, ठीक है ना, एच पर,
ठीक है ना बेटा, ये 2 बार आता है। सेम हाइट h एट टाइम 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ठीक है बेटा। मतलब इसमें साफ साफ आपको क्या दे दिया, t1 इक्वल टू 1 सेकेंड और t2 इक्वल टू क्या दे दिया बेटा, 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सबको मिल गया, t1 प्लस t2 इक्वल टू 4 सेकेंड। सही है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिल गया, 4 सेकेंड। अब देखिए उसके बाद बोला है कि रेंज 80 मीटर है। तो बच्चों बताइए रेंज इक्वल टू कितना, लोग याद है कि यू एक्स इंटू टी होता है। तो रेंज यू एक्स इंटू टी होता है। रेंज आपका 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यू एक्स हमें पता नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है। तो कितना लोग को समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ गया वो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अगर आपको याद हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 यू वाई बाई जी। तो ये अगर 4 सेकेंड दिया है तो 4 इक्वल टू 2/10 इंटू यू वाई। तो आपको यहां से दिख गया होगा कि वाई कॉम्पोनेंट भी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट मिल गया। उन्होंने बोला कि एक हाइट पे 2 बार है, t1 एंड t2 में। तो 4 सेकंड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ui मिल गया, रेंज दिया तो ux मिल गया। अब सवाल में पहला पूछा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो कितना आ गया बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो बेटा अगर आपको याद हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन बाय इनिशियल स्पीड इन नेक्स्ट डायरेक्शन। ये कितना है बेटा, 20, ये भी कितना है 20, मतलब tan थीटा 1 आ गया। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया बेटा, आपका 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको करने आना चाहिए सवाल, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ में क्या पूछा है आपका, मैक्सिमम हाइट। तो बेटा मैक्सिमम हाइट का आपको फॉर्मूला पता है, ऐसे भी मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या होगा, ये लगा सकते हैं। वी नो दैट कि आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, 4h cot थीटा। तो बोलिए आर की वैल्यू क्या दिया है, 80। अच्छा एच हमें पूछा है और cot 45 1 हो जाएगा, मतलब एच की वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट भी कितना आ गया बेटा, 20 मीटर। और मेनली क्या पूछा है, एच। तो एच भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बेटा एच, हमें पता है कि t1 t2 इक्वल टू क्या होता है, 2h/g। बताइए, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 2h/10। तो अगर आप यहाँ से देखो तो h कितना आ गया, 15 मीटर। तो ये सब कुछ निकाला जा सकता है। क्लियर है बेटा, तो एक हाइट पे 2 बार आएगा, तो ये रिलेशन आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इन द प्रोजेक्टाइल मोशन सो इन द फिगर, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है और बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि ए एंड बी के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, 2 सेकेंड। ए एंड बी के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, 2 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये पूछा है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो देखो आप अगर ध्यान से समझोगे तो लेटेस्ट अज्यूम कि इसका इधर वाला स्पीड कितना है बेटा, यू एक्स, और इधर वाला स्पीड कितना है, यू वाई। अब आप समझिए इसमें क्या ध्यान देना है बेटा, हम सब कुछ निकाल लेंगे, ध्यान से सुनना। यहां से यहां डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कितना चला, 40 मीटर, और टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। तो हमें पता है बेटा बचपन में कि x इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स इंटू टी। बताइए यहां से यहां कितना चला, ये 40 मीटर, ठीक है। यू एक्स पता नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच का हमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। मतलब x डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। मतलब x डायरेक्शन में, अरे 40 मीटर चला है और 2 सेकंड में चला है, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट होती है, मतलब यूएक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहां से ये दूरी कितना दी है, 20 मीटर, सही है। तो अगर ये 20 मीटर दिया है तो इधर तो स्पीड हमें मिल गया कितना है, 20। मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा होगा, 1 सेकेंड। मतलब आगे 20 मीटर गया, मतलब ए पे पहुंच गया। तो ग्राउंड टू ए, समझिएगा, ग्राउंड टू ए हमें जाने में समय लगा 1 सेकेंड। क्या यही अपना T1 है, यही अपना क्या है बेटा, T1। और ए से बी जाने में कितना सेकेंड लगा, 2 सेकेंड। तो ग्राउंड से बी जाने में क्या लगा, सेम हाइट पे फिर से गया, ग्राउंड टू जब बी गया तो उसको कितने सेकेंड लगे बेटा, 3 सेकेंड। मतलब आपको T2 की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 3 सेकेंड। अब इंटरेस्टिंग पार्ट कि T1 T2 मिल गया तो आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, T1 प्लस T2, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बेटा,
4 सेकेंड और टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, तो बताइए कितना लोग को समझ में कि यू आई की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। सही बेटा, अभी अभी बताया, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है तो यू आई कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन देखते हैं, पार्टिकल इज एट पॉइंट बी एट 3 सेकेंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर। बताइए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप पहले से पढ़े हो तो यू स्क्वायर बाई टू जी। अरे मैं यू साइन थीटा का स्क्वायर बाई टू जी लिखूंगा, यू स्क्वायर बाई टू जी, मतलब यहां से 20 इंटू 20/20, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना है 20 मीटर। मतलब ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, इसीलिए अपना ये क्या बन गया बेटा आंसर। क्लियर है? इन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बेटा 20 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। दे कैन आस्क रेंज, ठीक है ना, रेंज भी पूछ सकते थे, सब कुछ पूछ सकते थे, बट हमने दिमाग लगाया और सवाल को क्या कर दिया बेटा सॉल्व। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए सवाल और देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला है बेटा कि ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, आपको यू दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, उसके बाद बोला है कि क्रॉसेस ए 20 मीटर हाई वॉल, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जब पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो 4 सेकेंड बाद ये एक 20 मीटर का क्या कर रहा है बेटा वॉल को क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि 4 सेकेंड में, समझिएगा, इन 4 सेकेंड y की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपका 20 मीटर। सही है, 4 सेकेंड में आपका y की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल में y इक्वल टू किसी भी समय पे यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू कितना दिया है 20। यू आई हमें पता नहीं, यू आई हमें पता नहीं, टी हमें पता है कितना बेटा 4, ठीक है ना, माइनस हाफ इंटू 10 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 16। तो यहां से आप देखोगे तो 4 यू आई की वैल्यू आ गई 100, मतलब यू आई की वैल्यू आ गई 25। सही बेटा, हमसे पूछा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमें पता है कि यू आई इक्वल टू क्या होता है बेटा यू साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 25। तो बताइए यू की वैल्यू कितना दिया 50 साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 25। तो यू कैन सी कि साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये सिंपल सवाल है, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जेई मेन 2025 का सवाल है। ठीक है ना, क्या बोला हुआ है, टू बॉल्स विद द सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, दो बॉल है, दोनों का मास सेम है और सेम इनिशियल वेलोसिटी है और प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स, मतलब दो पार्टिकल को, ठीक है ना, सेम स्पीड से क्या किए बेटा प्रोजेक्ट किए, एंगल अलग है, इसका एंगल θ1, इसका एंगल θ2, बट स्पीड सेम है, दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए। ठीक है, क्या बोल रहे थे मैक्सिमम हाइट रीच बाय फर्स्ट बॉल। ठीक है ना, तो पहला बॉल को मैक्सिमम हाइट क्या मिलेगा, सबको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g। ठीक है ना, ये पहले वाले को मिला, ठीक है बेटा, ये पहले वाले को मैक्सिमम हाइट मिला, h1 बोल लो इसको, इज 8 टाइम्स हायर देन द ऑफ द सेकेंड बॉल। तो सेकेंड बॉल को कितना हाइट मिलेगा आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g। अब समझिए, अरे हाइट का फॉर्मूला लिख लिए। अब इस सवाल में बोल रहे हैं कि जो h2 है वो 8 टाइम ऑफ h1 है। सही है, h2 क्या बेटा 8 टाइम ऑफ h1 है, ठीक है ना, ऑफ द सेकेंड बॉल। तो पूछा है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 एंड t2 है तो t1 एंड t2 का रेशियो बताइए। तो बताइए पहला वाला का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा 2u साइन θ1/g, और दूसरे वाला का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा 2u साइन θ2/g। तो मतलब हमसे सवाल में t1/t2 पूछा है, मतलब टेक्निकली आपको साइन θ1/साइन θ2 पूछा है। अब यहां से हम साइन थीटा का रिलेशन निकालेंगे। तो जब बेटा हम h2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g इक्वल टू 8 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g। अगर आप समझ पा रहे तो 2g यू स्क्वायर 2g यू स्क्वायर कैंसल। ठीक, अगर मैं देखूं तो बेटा रूट ले लेंगे,
तो आप देखोगे कि साइन थीटा 2 इक्वल टू नथिंग बट √8 साइन थीटा 1। मतलब हम साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 को लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ क्या बोला, मैक्सिमम फर्स्ट बॉल इज, अच्छा फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स है, सॉरी, तो यहाँ H1 होगा और यह क्या होगा बेटा H2, ठीक, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या होगा 2, ठीक है बेटा। तो आपका ये थीटा 2, तो यहाँ से आपको साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 2 कितना मिल गया बेटा, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, मतलब आंसर सिंपल सा आ गया आपका 2√2:1, खत्म। सही बेटा, आंसर क्या गया 2√2:1, ये वाला। तो ऐसे भी सवाल आए हुए हैं, सिंपल है, आपको 2 बार दिमाग लगाना था। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, ये देखिए जेईई मेन का ही सवाल है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या बोल रहा है सवाल में कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u, ठीक है ना, सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। मतलब ये बोल रहे हैं कि इसका रेंज जो है 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है। क्लियर बेटा। तो द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय NU²/25g वेयर वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है बेटा। तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू दिया हुआ है और बोला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है। तो यहां दिमाग लगाएंगे हम लोग कि रेंज का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो अगर हमें थीटा मिल जाए तो हम रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमें पता है, वी नो दैट ये रेंज का फॉर्मूला होता है, बट वी नो दैट कि रेंज इक्वल टू 4h टाइम्स कॉट थीटा होता है। तो अगर देखो तो बेटा r की वैल्यू 3h दिया है, तो 3h इक्वल टू 4h कॉट थीटा, मतलब h से h चला गया, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू आपका आ गया 3/4। इसका मतलब बेटा अगर आपको याद हो तो थीटा की वैल्यू हो गई 53 डिग्री। सही है, कितना हो गई 53 डिग्री। तो भैया आप रेंज निकाल लो, तो रेंज इक्वल टू क्या होगा u², ठीक है ना, 2u² साइन 53 4/5 कॉस 53 3/5 बाई जी। तो अगर ध्यान से देखो तो रेंज आ गया 24u²/25g, जिसकी वैल्यू उन्होंने किसके बराबर दिया है NU²/25। तो ये कट गया, ठीक है ना, g के बराबर दिया है, मतलब n की वैल्यू जो आ गई कितना गई बेटा 24। क्लियर है। तो जो बोला है हमने किया और आपको क्या मिल गया बेटा आंसर, तो कितना आ गया 24। क्लियर बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 2023 का सवाल है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री पर रेंज क्या है 50 मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला बेटा 15 डिग्री दिया है, तो क्या लिखेंगे u² साइन 2 थीटा 1/g, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 50 मीटर। सही है बेटा r1। इफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एंगल 45, तो r2 क्या होगा यही पूछा है, तो u² साइन 2 थीटा 2/g। अब इसकी वैल्यू में पूछा है, तो बेटा कितना लोगों को समझ में कि सेम स्पीड है, तो r1/r2 क्या आएगा साइन 2 थीटा 1 बाई साइन 2 थीटा 2। सही है, साइन 2 थीटा 1 मतलब साइन 30 डिग्री, और ये क्या हो गया साइन 90 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू आ गई बेटा 1/2, क्योंकि साइन 30 1/2 और साइन 91। तो r2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 टाइम्स ऑफ r1, और r1 आपको कितना दिया 50, मतलब आंसर इज 100 मीटर। क्लियर है बेटा। होरिजॉन्टल देन इट्स रेंज विल बी, ऐसा क्यों आ रहा है 50 मीटर इफ द, अच्छा इसका ऑप्शन ही चेंज नहीं किए, सॉरी बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा 100 मीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये लिख लेना आप लोग, ऑप्शन चेंज करना शायद हम भूल गए, ठीक है बेटा। ये हो गया 400 मीटर। क्लियर है। तो रेंज क्या हो गया बेटा 100 मीटर, ठीक है। एंगल हमने बढ़ा दिया 45 में मैक्सिमम आता है। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे बेटा, ठीक है ना, अब हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक है आज का, प्रोजेक्टाइल मोशन एट कंप्लीमेंट्री एंगल विथ सेम स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है कि सेम स्पीड से दो बेटा क्या किया गया ऑब्जेक्ट को फेंका गया एट कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर दो एंगल का सम θ1 प्लस θ2 क्या है बेटा 90 डिग्री, तो हम बोलते हैं कि θ1 इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ θ2 और θ2 इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ θ1।
फॉर एग्जाम्पल एक अगर एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल अगर क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे एक आपका एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, तो ये एक दूसरे का क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे एक एंगल है 45 प्लस थीटा एंड एक एंगल है 45 माइनस थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो अगर हमने किसी पार्टिकल को सेम स्पीड से कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंका, ठीक है बेटा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको हम समझेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं सवाल करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल पे अगर दो पार्टिकल को हम क्या किए बेटा प्रोजेक्ट, तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मजा आने वाला है। आपने जहां भी किया होगा उससे बेहतर और ज्यादा रिजल्ट आपको हम बताएंगे। प्लीज बस ध्यान से चीजों को समझिएगा। लेट अस अज्यूम कि एक को फेंका गया, सही बेटा, इसको मैं बोल रहा हूं पहला फर्स्ट को, ठीक है ना बेटा, एंगल थीटा पे। अच्छा, स्पीड कितना रखा गया यू, सही है। और दूसरे को फेंका गया, ठीक है ना बेटा, दूसरे को भी फेंका गया आपका एंगल थीटा नहीं, क्या होगा बेटा 90 माइनस थीटा से, और स्पीड अभी भी दोनों का क्या है सेम यू। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से समझ पा रहे हैं तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैं कुछ चीजें याद दिलाता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है 2u/g, अगर याद हो तो। क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि यहां यूज करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होती है u²/2g, ये भी आपको याद होगा। और रेंज का जो वैल्यू होता है बेटा, अगर आपको याद हो तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है। रेंज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए मैं थोड़ा इसको इधर बताऊंगा, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको इधर इतना से फेंका है तो इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगा बेटा u cos थीटा, और इसका वर्टिकल स्पीड क्या होगा u sin थीटा। मतलब अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताऊं t1, पहला प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कहूं t1, तो t1 की वैल्यू वहीं आएगा 2u sin थीटा बाई g। बहुत बढ़िया सर, यहां तो कुछ भी डाउट नहीं है। मैक्सिमम हाइट पहला वाला पार्टिकल का आएगा u² sin² थीटा बाई 2g। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सही है बेटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और जो रेंज आएगा, ठीक है ना बेटा, वो आएगा u² sin, ठीक है ना, मतलब टेक्निकली क्या आएगा देखो क्या आएगा, ux की वैल्यू रखेंगे u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g, तो ये r1 आ गया। व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा देन टाइम हाइट, ये सारी चीजें में समझ आ गई। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है बेटा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, एट कंप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इस बार हमने इसको फेंक दिया आपका 90 माइनस थीटा पर और स्पीड बच्चों क्या रखे हैं सेम। तो इस बार जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा u sin थीटा, यही मेन कॉन्सेप्ट है। और ऊपर वाला क्या आ जाएगा बेटा u cos थीटा, समझ में, क्योंकि एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो जो ux है वो u cos थीटा हो गया, u sin थीटा हो गया, और uy जो है वो क्या हो गया बेटा u आपका cos थीटा, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ही तरीके से आना चाहिए, सही है। मतलब इस केस में बताइए R2 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी वहीं से शुरू करते हैं, T2 की वैल्यू क्या होगी बताइए। अगर कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंकें तो T2 की वैल्यू क्या होगी, आपका T2 की वैल्यू होगी u cos थीटा बाई g, सही बेटा। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अब u sin थीटा की जगह u cos थीटा हो गया, तो 2u cos थीटा बाई g, ठीक। अच्छा, आपका H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी u² cos² थीटा बाई 2g। बिल्कुल हमें समझ आ रहा है सर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा आपका रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R2 में, सुनिएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R2 में, तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका अगेन u sin थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u cos थीटा बाई g। मतलब रेंज जो आ गया वो सेम आ गया 2u² sin थीटा cos थीटा बाई g, सही बेटा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर सेम स्पीड से
दो पार्टिकल को कंप्लीमेंट्री एंगल पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो रेंज क्या होगा बेटा, सेम। मतलब ओवरऑल कहानी क्या होगा, रेंज सेम होगा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। क्लियर बेटा। व्हेन विल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब टू प्रोजेक्टेड, व्हेन वी प्रोजेक्ट टू पार्टिकल at complementary angle and same speed, then they will have same range but different time of flight and height। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि, नोट करके ऐसा कि when two particle projected at complementary angle, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, विथ सेम स्पीड, कैसा स्पीड बेटा, सेम स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है। देन दे विल हैव सेम रेंज, क्या बेटा, सेम रेंज but different height, maximum height and time of flight। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि when two particle projected in complementary angle with the same speed, then they will have same range but different, क्या बेटा आपका, ये हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो पहला चीज, ठीक है ना, रेंज सेम होगा। नाउ अब मजा आने वाला है बेटा, ध्यान से सुनना जो जो चीजें मैं बताऊंगा आपको प्लीज। पहला चीज, रिलेशन बिटवीन R1 R2 क्या है, रेंज एंड H1 एंड H2 मैक्सिमम हाइट। क्लियर बेटा, प्लीज ध्यान से समझिएगा ये थ्योरी, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड क्या बेटा, H1 एंड H2। क्लियर है। देखिए यहां पर आपको समझ में आया कि इन दोनों का हाइट डिफरेंट है, इसका हाइट क्या है बच्चों, H2 है, और इसका हाइट क्या है, H1। सही है, तो हमें रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि रेंज क्या होगा, ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए H1 इंटू H2। H1 इंटू H2 को क्या लिखेंगे, H1 कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भाई, बोलो बेटा 2G, और H2 कितना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G। क्लियर बेटा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा अरेंजमेंट लाएंगे, बहुत प्यारा रिजल्ट आने वाला है इसमें से बेटा, ठीक है ना, इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक, मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी यू स्क्वायर, प्लीज मैं ऊपर वाला को क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, ऊपर वाला को मैं लिख सकता हूं, प्लीज बेटा, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बेटा आपका क्या है, 2G इंटू 2G मतलब 4G स्क्वायर। क्लियर है, या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है बेटा, ऐसे बाई जी का होल स्क्वायर इंटू 1/4। ध्यान से समझिएगा, लिख सकता हूं कि नहीं, आराम से लिख सकता हूं। और वी नो दैट कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेंज कितना आता है, देखो ध्यान से, रेंज जो आता है यही तो आता है 2U स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। मतलब यहां से कितना लोग को समझ में आया कि वी नो दैट, ठीक है ना बेटा, वी नो दैट कि हम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी को लिख सकते हैं, बताइए बेटा क्या लिख सकते हैं, R/2। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, कितना लिख सकते हैं बेटा, R/2। अरे समझ में आया, तो यहां पर सीधे सीधे इसके जगह क्या आ जाएगा बेटा, R/2। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगा R/2 तो ये क्या बन गया, R/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। क्लियर क्या बेटा, R/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/4। मतलब हमें जो मिला H1 इंटू H2 इक्वल टू R²/16, मतलब R इक्वल टू 16 H1 H2 रहेगी नहीं R², तो R की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4√2
H1 and H2. Very, very important result. When particle is projected at complementary angle with the same speed, then range will be 4 times root under H1 and H2, या बोल सकते हैं 4 times ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ H1 and H2. क्लियर क्या बेटा? तो ये आपका क्या हो गया? रेंज. तो हमने रिलेशन किसका बताया? पहले R एंड H1 and H2. ठीक है बेटा. दूसरा सुनते जाना, मजा आने वाला है. रिलेशन बिटवीन, ये ए पार्ट बोल लेते हैं इसको, ठीक है ना बेटा, ए पार्ट, और इसको बी पार्ट. रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना. देखो बेटा यहाँ जोक वोक नहीं होगा, आपको चीजों को पढ़ना होगा, ठीक है ना, ध्यान से. रिलेशन बिटवीन, ठीक है. कुछ लोग बोले सर हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है बेटा, कर लेंगे थोड़ा बहुत. रिलेशन बिटवीन आर एंड, सुनना बेटा, आर एंड T1 एंड T2. सही है. इसका भी रिलेशन निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है. अब इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, वी नो दैट कि आर तो यही आने वाला है, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. क्लियर बेटा. और हमें पता है कि T1 की वैल्यू कितनी है? 2u साइन थीटा बाई जी. और T2 की वैल्यू कितनी है? 2u कॉस थीटा बाई जी. समझिएगा, 2u कॉस थीटा बाई जी. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा कि हम लिख सकते हैं R इक्वल टू, ध्यान से सुनना, हम लिख सकते हैं u साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? ठीक है बेटा, ये देखो 2 R इक्वल टू 2. क्या मैं इसको लिख सकता हूं u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी. सही बेटा. तो u साइन थीटा की जगह क्या आएगा? GT1/2. बहुत बढ़िया, हमें समझ आया सर. इसके जगह आप लिखिए GT1/2 और इसके जगह लिखिए GT2/2. नीचे क्या है बेटा? G. एक G से एक G कट गया. तो अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है ना बेटा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक 2 से एक 2 भी कट गया. सही है. तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 1/2 GT1T2. बहुत ही फेमस रिजल्ट. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भाई, रेंज इक्वल टू, अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है तभी आप रेंज बता सकते हो, दोनों का हाइट दिया है तब भी आप क्या बता सकते हो बेटा? रेंज. क्लियर क्या बेटा? तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जब हम कंप्लीमेंट्री एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज 4 रूट अंडर H1 H2 होता है, और यहां रेंज इक्वल टू हाफ G1 T2 T2 भी हो, मतलब GT1 T2 होता है. क्लियर है बेटा? और सुनिए, ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है. सी पार्ट सुनिएगा, सी पार्ट, ठीक है ना बेटा. एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, ठीक है ना बेटा. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन समझना. यहां जो मैं रिजल्ट बताऊंगा बेटा, प्लीज, ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मैं बेटा क्या कर दूं, H1 प्लस H2 कर दूं, क्या कर दूं? H1 प्लस H2 कर दूं, तो कितना लोगों को समझ में है कि u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस u² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g. क्लियर बेटा? तो यहां से आप ध्यान से देखो तो H1 प्लस H2, ठीक है बेटा, H1 प्लस H2, बताइए u² बाई 2g तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1. तो यहां से आप देखो कि u की वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2g H1 प्लस H2. सही है. शानदार रिजल्ट. अगर हमें हाइट पता है तो हमें क्या पता है बेटा? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी पता है. अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, T1² प्लस T2². तो एक और रिजल्ट आता है बेटा, ठीक है ना. एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है, या आप ये कर सकते हो कि T1² प्लस T2². जब हम T1² प्लस T2² करेंगे तो T1 T2 आपको पता है, कहां पता है बेटा? यहां. तो T1² प्लस T2² करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जल्दी बताइए. T1² प्लस T2² करोगे तो 4u² साइन स्क्वायर थीटा बाई, बोलो बोलो, G². क्लियर है? प्लस 4u² कॉस स्क्वायर थीटा बाई, बोलो बेटा, G². अगेन इसमें से 4u² बाई G² कॉमन आ जाएगा. ठीक है. तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा T1² प्लस T2² 4u² बाई G इंटू क्या बच जाएगा? 1. तो यहां से स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला आ गया. देखो बेटा, G T1² प्लस T2² डिवाइडेड बाई 4 का रूट.
सही है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो देखो आपको हमने कितना शानदार रिजल्ट बताया, ठीक है ना बेटा, कि अगर पार्टिकल को सेम स्पीड से कहां फेंका गया है बेटा, सेम स्पीड से कहां फेंका गया है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल पे, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डी पॉइंट में ये भी बोल सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट काम आता है कि भैया अगर कंप्लीमेंट्री एंगल है तो R1/R2 कितना आएगा, 1:1 डायरेक्ट, ठीक है। अगर उसके बाद कोई पूछे कि H1/H2 कितना आएगा, तो H1/H2 बेटा कितना आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? अगर तुमसे कोई पूछे कि T1/T2 कितना आएगा, तो ये आएगा tan थीटा। क्लियर है बेटा? या यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि H1/H2 कितना आएगा T1/T2 का होल स्क्वायर। क्लियर क्या बेटा? तो ये पूरा रिजल्ट पता होना चाहिए। तो अगर कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंका हुआ है तो रेंज सेम होगा, बाकी का रिलेशन जो हमने बताया उसको आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। उस पर बेस्ड मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं। शुरू करें, चलिए आइए। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या बोला हुआ है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, ठीक है ना बेटा, विथ वेलोसिटी u एट टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स, एक बार थीटा पर और एक बार 90 माइनस थीटा पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? रेंज इज सेम, हाइट इज सेम। गलत, रेंज सेम होगा ये तो बात क्लियर है, लेकिन हाइट डिफरेंट होगा। रेंज इज सेम एंड हाइट इज डिफरेंट, बिल्कुल सही, ठीक है बेटा। रेंज इज डिफरेंट, ठीक है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर 45 पे फेंक दिए तो, ठीक है ना, 45 पे तो सेम एंगल हो गया। रेंज इज डिफरेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम, गलत, ठीक है। बट रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, गलत। तो आंसर क्या हो गया बेटा, सेकंड। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फॉर एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा प्लस एंड 45 प्लस थीटा मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक और बात है, कुछ नहीं बोला हो तो हम सेम स्पीड लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया बेटा 1:1। ये सवाल हमने इसलिए लिया कि बहुत बार हमने पीवाईक्यू में देखा है, दे हैव नॉट मेंशन कि सेम स्पीड है, लेकिन अब आंसर देना तो सेम स्पीड के अलावा दे ही नहीं सकते हो, तो यू हैव टू अज्यूम कि यहाँ सेम स्पीड है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। A projectile is projected at 30 degree and 60 degree, मतलब they are projected at complementary angle with the same speed, यहाँ मेंशन किया गया है सेम स्पीड। द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बताओ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 पूछा है कि नहीं, तो हमें एकदम ही अच्छे से आता है कि अगर कंप्लीमेंट्री एंगल है तो T1/T2 विल बी नथिंग बट tan थीटा। अब थीटा कौन सा लेंगे, पहला वाला का, तो tan 30, तो आंसर क्या गया बेटा 1:√3, कौन सा, सेकेंड। या आप टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का निकाल कर रेशियो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री, अच्छा कौन सा थीटा लेंगे, पहले वाला, ठीक है ना बेटा, पहले वाला। विद द सेम स्पीड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आने वाला है वो क्या आने वाला है tan स्क्वायर थीटा, सही बेटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो साइन थीटा 1 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर, सही है। मतलब एक्चुअल में यहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अब समझ रहे हो मैं यहाँ क्या गलती कर रहा हूं कि भैया H1/H2 है तो सीधे सीधे करेंगे tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan 30 का होल स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ गया 1:3। तो बेटा अगर रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट आप आंसर कर लोगे, ठीक है ना। जेईई मेन 2023 का सवाल है, 5 सेकंड का सवाल है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक। इफ द टू कंप्लीमेंट्री एंगल आर यूज देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट, मतलब आपसे मैक्सिमम हाइट का प्रोडक्ट पूछा है, तो बेटा थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि जब कंप्लीमेंट्री एंगल होता है तो 4√H1H2 होगा, मतलब R स्क्वायर इक्वल टू 16H1H2 आया था कि नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ हाइट पूछा है, मतलब H1 × H2 पूछा है, कितना हो जाएगा बेटा R²/16। कौन सा ऑप्शन बेटा आपका, थर्ड। क्लियर है क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंका है तो ये होता है, अगर वो मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता तो ये सवाल इतना जल्दी नहीं होते, दैट्स वाई थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड at same point with the same speed such that they have same range, सेम स्पीड और सेम रेंज बोला है। अब सेम स्पीड और सेम रेंज बोला है, इन्होंने बोला कि सेम स्पीड एंड आपका सेम रेंज, सही बेटा। इसका मतलब कितना लोगों को समझ में कि दे आर प्रोजेक्टेड एट
कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक, इनडायरेक्टली बोल दिया उन्होंने, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट 45 एंड 20 मीटर। मतलब पहला वाला का हाइट कितना है 45 मीटर, और दूसरा वाला का हाइट कितना है बेटा, बोलिए, दूसरा वाला का हाइट कितना है 20 मीटर। समझ आया क्या, कितना है 20 मीटर। तो सोच के बताइए कि कंप्लीमेंट्री एंगल पे, तो उन्होंने क्या पूछा, रेंज। तो वी नो दैट कि कंप्लीमेंट्री एंगल पर रेंज क्या होता है, रूट अंडर 4h1h2, मतलब 4 कितना बेटा, ये 900 हो जाएगा, 30 मतलब कितना मीटर, 120 मीटर। ये थ्योरी का पावर होता है बेटा। अगर आपको थ्योरी पता है तो सवाल करने में आपको समय बहुत ही क्या लगेगा, कम। क्लियर है। लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ था कि कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंका हुआ है, क्योंकि सेम स्पीड सेम रेंज मतलब एंगल इज कंप्लीमेंट्री। क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट, if 4 seconds and 2 seconds are the time of flight for two projectile with same speed, सही बेटा, at same speed with, ये सेम स्पीड दो बार आ गया, सेम स्पीड विथ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर बेटा। देन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, देखना कितना टाइम बचेगा अपना, बताइए। कंप्लीमेंट्री एंगल पे T1 कितना दिया बेटा आपका 4 सेकेंड, T2 कितना दिया बेटा आपका, बताइए 2 सेकेंड। ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, रेंज। कुछ देर पहले आपको बताया था कि रेंज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 GT1 इंटू T2, होता है कि नहीं। तो बोलो बेटा हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 2, 2 से 2 गया, कितना गया आंसर 40 मीटर। कितना आंसर आ गया बेटा 40 मीटर, पहला ऑप्शन। रिजल्ट हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया, हम निकाल लिए। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, टू कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, कितना है बेटा 50 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टली। तो इनिशियल स्पीड बताइए। इस पर हाइट देके क्या पूछा, इनिशियल स्पीड। तो वी नो दैट, देखो कितना हम लोग सही रिजल्ट जानते हैं। वी नो दैट कि एट कंप्लीमेंट्री एंगल, बताइए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कुछ देर पहले बताया था 2g रूट अंडर h1 प्लस h2, सही है बेटा। अब बताइए 2g h1 प्लस h2 मतलब 20, और h1 प्लस h2 कितना हो जाएगा आपका 80, 1600, मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। समझ आया क्या बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जेई मेन 2025 का सवाल है। ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहे हैं कि देखो एक को फेंका गया है 45 प्लस अल्फा, और एक को इतना, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल पे। ठीक है। और बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल द रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट पूछे। ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो कंप्लीमेंट्री एंगल में है, तो बताइए T1 क्या आएगा आपका 2u साइन 45 प्लस अल्फा बाई जी, और T2 क्या आएगा बेटा आपका 2 टाइम्स ऑफ u साइन 45 माइनस अल्फा बाई जी। सही है कि नहीं, दोनों का एंगल अलग अलग है। अब यहां से T1/T2 जो आ जाएगा बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है। T1/T2 क्या आ जाएगा, साइन 45 प्लस अल्फा बाई साइन 45 माइनस अल्फा। अब इसको साइन ए प्लस बी पे तोड़ देंगे। ठीक है। तो जब हम साइन ए प्लस बी पे तोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन 45 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस 45 इंटू साइन अल्फा। नीचे क्या आएगा बेटा, यहां भी क्या आ जाएगा साइन 45 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 इंटू साइन अल्फा। ठीक है। अगर तुम ध्यान से चीजों को समझ रहे हो बेटा, तो साइन 45 कॉस 45 1/√2 गया, तो ऊपर क्या बच गया बच्चों, ऊपर बच गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और नीचे बच गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब इसमें से क्या करोगे, कॉस अल्फा को कॉमन ले लो, तो कॉस अल्फा को कॉमन ले लोगे ऊपर, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस टेन अल्फा, और नीचे क्या बचेगा बेटा, कॉस अल्फा कॉमन लेंगे तो बताइए 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 क्या बचेगा 1 माइनस टेन अल्फा, ये हो गया कैंसल। तो आपका जो आ गया 1 प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा। कौन सा आंसर हो गया बेटा आपका, सेकंड। ठीक है। जेई मेन का सवाल है, सिंपल है, बस आपको मैथ लगाना है। ठीक है। तो बेटा आज हमने कंप्लीमेंट्री एंगल देखा और प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है बेटा, और उस पर भी हमने सवाल करना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टावर, ये सारी चीज हम लोग करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।